व्यूअर्स, पाकिस्तान के बारे में हमने हमेशा से यही सुना है कि पाकिस्तान एक अनप्रडिक्टेबल साइड है। जब ये हारते हैं तो 10वें नंबर की टीम से हार जाते हैं और जब हराते हैं तो पहले नंबर की टीम को डिफीट दे देते हैं। जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया को डिफीट देकर पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान किसी भी टीम को डिफीट देने की बिल्कुल पोजीशन में है, खास तौर पर T20 के फॉर्मेट में। लेकिन जो एक अहम बात यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये सीरीज जो पाकिस्तान ने जीती है, ये इसको मैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये प्योर प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, स्किल थी, फेयरलेस क्रिकेट थी। ये चीज़ें मैं आगे चलकर आपको लॉजिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ और इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, आज का जो मैच खेला गया, 198 रन बनाया पाकिस्तान ने, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और सलमान अली आगा एक्सेप्शनल बैटिंग अगर आपने देखनी है, फेयरलेस क्रिकेट देखनी है तो सलमान अली आगा को देखें। जब से वो वन डाउन की पोजीशन पर आ रहे हैं वो अलग ही लेवल के प्लेयर लग रहे हैं। वो सलमान अली आगा लग ही नहीं रहे जो हमने एशिया कप में देखे या उससे पीछे बैटिंग करते हुए देखे, जो फंसे फंसे खेलते थे, डरे डरे खेलते थे। यहाँ तो फेयर नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। आप देखें, पहले ओवर में विकेट गिरती है लेकिन इवन देन वो इतना कंफर्टेबल फीट यूज करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, स्वीप शॉट्स खेलते हैं, फास्ट को उठाकर खेलते हैं। तो एक्सेप्शनल बैटिंग थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। अगर आप उसे देख लें, एक कैप्टन के लिहाज से अगर आप उसको देख लें, हर लिहाज से ये इनिंग्स जो है बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी शानदार इनिंग्स थी। आप देखें 40 बॉल्स पर 76 रन बनाए हैं और जस्ट आप देखें 40 बॉल्स पर 76 रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 190 और उनके साथ उस्मान खान ने 53 रन बनाए हैं 36 बॉल्स पर। जो एक और बॉक्स पाकिस्तान का जो अनचेक था, मैं समझता हूं अब तक क्लिक नहीं हुआ था, वो भी क्लिक हुआ। और अब आप ये समझ लें कि उस्मान खान ही आगे T20 वर्ल्ड कप में आपके एज अ विकेट कीपर बैटर जो है वो मुसलसल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और बड़ी शानदार नॉक उन्होंने भी आज खेली 147 के स्ट्राइक रेट से। जाहिर है प्रॉब्लम बिल्कुल है, अभी भी कुछ एरियाज बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्पिनर्स का यूज किया, एक दफा फिर अबरार एक्सेप्शनल थे, 3 ओवर्स में 14 रन देकर 3 विकेट्स। मतलब एक स्पिन का घेरा डाला है, ट्रैप क्रिएट किया ऑस्ट्रेलिया को और उसमें फंसा कर मारा है और बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज करके रख दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हार का जो असर है वो ऑस्ट्रेलिया को वाजे तौर पर मिले नजर आएगा। T20 वर्ल्ड कप में भी वहां भी ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स स्पिन के अगेंस्ट जितनी पुअर क्रिकेट उन्होंने खेली है, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो भी साइड्स आई हैं वर्ल्ड कप में, उनके पास ऐसे स्पिनर हैं जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नंबर 1 से लेकर एंड तक बैटर देखें तो सवाए ट्रेविस हेड के मैं समझता हूं कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि वो स्पिन के अगेंस्ट कंफर्टेबल है। तो इसलिए मैं समझता हूं पाकिस्तान ने जीत तो दर्ज की ही की है, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की जो मैं समझता हूं जो डोमिनेशन पावर थी वो बिल्कुल उड़ा के रख दी है। और ऑस्ट्रेलिया को इसका पता चल जाएगा जब वो T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। अब वो बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पाकिस्तान की इस जीत के बाद, कि हम जो समझते हैं कि शायद अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन देखें। सबसे पहले पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले खेलना ये प्योर प्लानिंग का नतीजा है, क्योंकि अदरवाइज हम ये समझ रहे थे कि शायद शाम में कुछ ना कुछ ड्यू फैक्टर आ जाएगा तो बाद में बैटिंग करना बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि जी पहले खेलकर इस विकेट पर जो पहले 10 ओवर हैं वो आप अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब होंगे और वक्त गुजरने के साथ साथ पिच में जो है वो स्पिनर के लिए मदद आएगी। इसलिए पहली प्लानिंग तो ये थी कि टॉस जीतो और बैट फर्स्ट करो। दूसरी प्लानिंग ये थी कि भाई बैटिंग अगर पहले आ जाती है और अगर कोई बैटर पहले ही निकल जाता है, इवन देन पावर प्ले में मोमेंटम रखने के लिए सलमान अली आगा खुद वन डाउन आए और उन्होंने बेहतरीन नॉक खेला और पावर प्ले दोनों मैचों में बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया और पहले 10 ओवर में ही 90-100 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे कर दिया। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि भी हमने पहले 10 ओवर को बेहतरीन यूटिलाइज करना है। तीसरी चीज थी कि स्पिनर की डोमिनेशन। पाकिस्तान को पता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया स्पिन के अगेंस्ट लूज है, तो फिर उसी तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएगी, उसी तरीके की पिच बनाएगी। और आप देखें पाकिस्तान शादाब खान, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, 4 स्पिनर्स ने गेंद की, 67 रन दिए 11 ओवर में और पूरी ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के रख दिया। तो व्यूअर्स, अगर आप पीछे 6 महीने की क्रिकेट देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने हर उस टीम को जहां पर कोई स्पिन ट्रैक था तो पाकिस्तान ने फंसा लिया। इवन के अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने फंसा लिया और अफगानिस्तान के क्वालिटी स्पिनर के अगेंस्ट भी रन बनाया। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में पाकिस्तान जहां स्ट्रगल किया है वो है अगेंस्ट इंडिया।
और इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के पीछे जो रीज़न है, एक तो ये है कि उसके पास हमसे बेहतर क्वालिटी स्पिनर है और हमारे से कई गुना बेहतर बैटर हैं जो स्पिन के अगेंस्ट खेल सकते हैं, इसलिए इंडिया हम पर डोमिनेट किया है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। जिस तरीके की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है कोलंबो में, अगर हमें स्पिन ट्रैक मिलता है जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि श्रीलंका में होता है, क्योंकि अगर एक बैटिंग ट्रैक मिलेगा वहां की सिचुएशन और होती है, लेकिन अगर एक स्पिन ट्रैक मिलेगा तो जैसे क्वालिटी स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, आज जैसे उस्मान तारिक खेले, उन्होंने 2.4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट्स लिए, तो ये वो एरियाज थे पाकिस्तान के जो मैं समझ रहा था कि टिक होने चाहिए और वो पाकिस्तान ने आज के मैच में तो देखें आप टिक कर लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई है जिसको मैं समझता हूं कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो है बाबर आजम का कंसिस्टेंटली फ्लॉप होना। क्योंकि बाबर आजम का जो नंबर है वो ऐसा नंबर है कि वहाँ पर वो बिल्कुल फिट इन नहीं हो रहे, वो बिल्कुल सेटल डाउन नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो मैच कल खेला जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें ख्वाजा नाफे को उस नंबर पर मौका दिया जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये दोनों बैटर फ़खर जमान और बाबर आजम दोनों भी जो है डग आउट में बैठे रहें और ये लड़के खेलें, परफॉर्म करें, और जहां लगे कि किसी की जगह इनकी ज़रूरत बनती है या कोई ऐसा रोल है जहां ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो इनको यूज़ किया जाए। क्योंकि वरना ये है कि ये पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं और इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और स्पिनर के अगेंस्ट भी उतना ही स्ट्रगल करते हैं जितना कि फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी कंप्रीहेंसिव विक्ट्री 2018 के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज़ हराई है, और ख़ास तौर पर बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ, यानी कि T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से आपने डिफीट दी। और आज का मैच तो इसलिए भी शानदार है कि आपने ऑलमोस्ट 90 रन से जो है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। इतने बड़े मार्जिन से किसी को शिकस्त देना बड़ी बात होती है, और ख़ासतौर पे T20 में, वो भी नंबर 2 साइड। मैं ऑस्ट्रेलिया को नंबर 2 पे मानकर चल रहा हूँ कि नंबर 1 साइड जो है वो इंडिया है और नंबर 2 साइड T20 में ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से स्पिनर के अगेंस्ट एक्सपोज हुआ है, तो आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में भी। सिर्फ एक चीज़ है, या तो प्योर फ्लैट सरफेस ऑस्ट्रेलिया को मिला तो वो बहुत मारेंगे, क्योंकि 2 प्लेयर उसके बाहर हैं, टिम डेविड, एक मैक्सवेल, वो वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ड्यू फैक्टर, अदरवाइज अगर ऐसी फंसी फंसी विकेट्स मिली इनको, तो कोई भी जो टीम है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका है, उनके पास ऐसे स्पिनर है कि वो ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पिन में ऑप्शन है, मैं समझता हूँ वो एक ही बड़ा ऑप्शन है, और वो एडम जैम्पा है। क्योंकि क्योनामैन के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। नो डाउट उन्होंने अपनी स्पिन को जो है वो लोड किया हुआ है मुख्तलिफ स्पिनर से, कॉपर कनोली भी गेंद कर रहे हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी गेंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो खुद बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं स्पिनर पे और उनसे खेलना नहीं जा रहा। तो एक दफ़ा फिर क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, और सलमान अली आगा को, कमाल की बैटिंग की उन्होंने, जिस तरीके से वो खेलते हैं, ख़ासतौर पे जो गेम का मोमेंटम वो बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इस विनिंग मोमेंटम को कल भी कैरी ऑन करेगा और आगे आने वाले दिनों में भी कैरी ऑन करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।